हेलो एवरीवन, मैं कुशाग मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 13 किस तरह से सॉल्व करेंगे। आप लोगों के पास बुक होगी, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन में क्या मेन पॉइंट दिए गए हैं वो मैं समझा दे रहा हूँ। इसमें दिया गया है कि एक 75 मीटर का हाई लाइट हाउस है सी लेवल से। उसमें दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, ठीक है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री के। और दोनों जो है वो एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं, यानी कि एक प्रॉपर ऑर्डर में है जो भी एंगल बन रहे हैं। तुमको निकालना है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स क्या है, ठीक है, ये निकालना है। तो पहले इसकी फिगर बनाते हैं कि फिगर क्या है और किस तरह से इसके डायग्राम को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। एक्सरसाइज 9.1 और उसका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 13। फिगर के अकॉर्डिंग एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। तो पहले लाइट हाउस यहाँ पे बनाते हैं। ये एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर का है और इससे यहाँ पे जो दो एंगल बन रहे हैं वो तुम्हारे कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि एक एंगल ये बन रहा है और दूसरा एंगल ये बन रहा है यहाँ पे। इसको आप यहाँ पे इस तरह से लाके मिला दीजिए, ठीक है। ये और जो ये वाला एंगल है, ये वाला 30 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है वो 45 डिग्री है। इसकी नेमिंग कर लो ए, बी, सी और डी। अब तुमको ये बताना है कि इनके जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ रही है, ये तुमको बताना है। डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, एक शिप हो गई सी और दूसरी शिप हो गई डी। ये तो इसका बेस ही हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि ए बी इज अ लाइट हाउस, ठीक। ए बी इज अ लाइट हाउस एंड सी एंड डी आर टू शिप्स। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी ले लेंगे पहले। जब ए बी सी लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 45। फिर से वही लिख लेते हैं एक बार जो हम लोग का पुराना है, पी बी पी एच एच बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा ए बी, बेस हो जाएगा बी सी। 10 45 1, ए बी की वैल्यू 75 अपॉन बी सी, मतलब बी सी इक्वल टू आ गया तुम्हारा 75 मीटर। ये पता चल गया कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 75 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी। अब जब ए बी डी लगाओगे फिर से वही करोगे, 10 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। अब लेकिन बी डी को हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी प्लस सी डी। अब 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। ए बी निकालना है, ए बी दिखा रहने दो, सॉरी ए बी दिया गया है 75 मीटर, ठीक है। इसको लिख दिया 75। बी सी की वैल्यू तुम्हारे पास 75 आ गई है और सी डी निकालना है। अब यहाँ पे कुछ बुद्धिमान लोग ऐसे भी होंगे जो इस 75 से इस 75 को कैंसिल करने के लिए अपना पूरा जी जान लगा देंगे, लेकिन वो गलत है, वो नहीं करना है, ठीक है। 10th में है तो क्या हुआ, कुछ का दिमाग अभी भी बहुत हाई लेवल पे चल रहा है वो, ठीक है। तो वहां पे वो इस 75 से 75 को कैंसिल भी कर देते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं मैंने। वो नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। यहाँ पे ये पूरा पार्ट इसमें चला जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 प्लस सी डी इक्वल टू 75 √3, ठीक है। 75 √3। अब यहाँ पे 75 यहाँ जाके इसमें माइनस कर देगा, तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा 75 √3 माइनस 75। सी डी इक्वल टू 75 कॉमन ले लेंगे,
अंदर बचेगा √3 - 1 मीटर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके आंसर को यहीं पर लिख के खत्म कर देते हो या √3 की वैल्यू रखोगे 1.732 और उसके बाद उसको 1 से माइनस करो, उससे 75 से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी आंसर हो जाएगा। अगर आप CD की वैल्यू इतना निकाल के भी चले जाओगे तो वहां पर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 13 का पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। अच्छा लगेगा क्वेश्चन आपको। ये इसका समझ लो थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। 13 पे आ गए हैं, 14, 15 दो और बचे हैं। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुका है। इसके 2 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसका रिवीजन करो। इसके क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं आपको करने के लिए और इजी होते हैं क्वेश्चन। बस थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाने में, उसके फिगर को बनाने में दिमाग लगाना है और उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो उसके इसी तरह से हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा आप लोगों को। और क्वेश्चन देखने के लिए जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है, चैनल के साथ बने रहिए और आगे पढ़ते रहिए।